जय हिंद, नमस्कार। मैं अंकित पटेल आप सभी का गणित की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर जो प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं: 1 की घाते 3, 2 की घाते 3, 3 की घाते 3, 4 की घाते 3, इसी प्रकार प्लस लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे कहां तक, n की घाते 3 तक। अगर इस प्रकार की श्रृंखला सीरीज आपको मिले तो आपको एक सूत्र लगाना है। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र आपके सामने है, लिखा हुआ है n+1/2 और इसका पूरा कोष्ठक लगा के घात में कितना, 2 लिखना है आपको। यानी लिखना है आपको n+1/2 और इस पूरे का स्क्वायर लगाना है आपको इस प्रकार से। मित्रों, आप आशा करते हैं इस फॉर्मूले को समझ पाए होंगे। अब आइए हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन करना है और उसका योग करना है। हमने देखिए यही किया हुआ है। प्राकृतिक संख्याओं 1 से शुरुआत की है, 20 तक लिखी हुई है और उनका क्या किया हुआ है, घन किया हुआ है और उनको योगफल के रूप में लिखा हुआ है। इसका हमको चाहिए आंसर, इसका हमको क्या चाहिए, मान चाहिए। दोस्तों, यहां पर n क्या होगा, ये तो हमने लिख लिया सूत्र। अभी अभी हमने आपको ये सूत्र बताया है, इसी सूत्र को हमने क्या किया है, लिख लिया है। अब यहां पर सवाल ये है कि n क्या है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो अंतिम पद में लिखा होता है वो आपका होता है n। तो अंत में क्या लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है 20 की घाते 3, लेकिन 20 की घाते 3 नहीं होगा n का मान, n का मान केवल 20 होगा, केवल 20। तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले में क्या रख देना है, 20 रख देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 गुणे 21/2 आएगा। 2 से 20 काटेंगे तो 10 गुणे 21 आएगा, 210 की घाते 2 यानी 210 गुणे 210 जब आप कराएंगे तो आएगा 44,100 और यही आपका इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों, आशा है आपको इस प्रश्न को समझने में परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि टारगेट टीचर बाय अंकित को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइव सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल लेना है। हमने सबसे पहले 1 से 20 तक की घनों की संख्याओं का योग निकाला इसी फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन करके उसको घटा देंगे। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन निकाला और उसको क्या किया, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से घटा दिया तो 11 से लेकर 20 तक की घनों का योगफल आ जाएगा। यानी इस प्रश्न को हम पहले भी करा चुके हैं, ऐसे ही प्रश्न को, बस अंतर यह है कि वहां पर वर्ग से संबंधित था, यहाँ पर घन से संबंधित है। वही काम करना है। सबसे पहले 1 से 20 तक के घनों का जो हम निकालते हैं, जिस तरह से n की वैल्यू 20 है, इस फॉर्मूले में रखा हमने, यहाँ पर हम इसको हल करते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 10 तक की संख्याओं के घनों का निकालेंगे तो n की वैल्यू 10 है, इस फॉर्मूले में हम 10 रखेंगे, इसको भी हम हल करते जाएंगे। हम देखते हैं इस प्रकार से हम इसको हल करते गए और अंत में हमने इसको पूरी तरह से घटा दिया है तो आपका आंसर आया 41,075 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक लाइव सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है और बेल आइकन को दबाने से आपके पास समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। एक बार पुनः देखिए आप, अगर बीच से आपको श्रृंखला मिले तो आपको शुरुआत से 1 से जहां तक श्रृंखला है उसका मान निकाल लेना है, और जहां तक श्रृंखला नहीं है, जैसे 1 से 10 तक श्रृंखला इसमें नहीं है, तो उसको हमको क्या करना है, निकाल देना है और उसमें से घटा देना है। तो ऑटोमेटिक ये कहां, जहां से स्टार्ट थी वहीं से इसका मान आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आप समझ चुके हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।